हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में कुछ नया और बेटर करने का ट्राई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कैलकुलस के टॉपिक के ऊपर। जितने भी बाकी बचे क्वेश्चंस हमारे पास में गेट 2023 के पेपर में पूछे गए थे कैलकुलस के टॉपिक के ऊपर, आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन केमिकल इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, which one of the following is the correct value of y as defined by the expression given below। तो हमारे पास में क्या एक लिमिट का क्वेश्चन है। तो लिमिट हमें किसका निकालना है? लिमिट x अप्रोच कर रहा है जीरो को, फंक्शन क्या गिवन है 2x अपॉन ई रेज टू द पावर x माइनस 1। तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, वहाँ पर भी हमारे पास में एक लिमिट का क्वेश्चन था। तो जब भी आपके पास में गेट के पेपर में आपको कहीं पर भी लिमिट का क्वेश्चन दिखता है तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? एल हॉस्पिटल रूल आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास में 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म दिखता है, तभी हम क्या करते हैं? एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करते हैं। तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास में यहाँ पर ये फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसे ही हम x की वैल्यू को 0 अप्रोच करवाएंगे, दैट मीन्स x की वैल्यू को जैसे पुट करेंगे 0, तो देखते हैं क्या आता है। तो 2 इंटू 0 हमारे पास में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, सॉरी। और ई रेज टू पावर 0 हमारे पास में 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। दैट मीन्स हमारे पास में यहाँ पर क्या आ रहा है? 0/0 फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, दैट मीन्स वी कैन यूज एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल अपन क्या कर सकते हैं? यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल में हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं एंड डिनोमिनेटर को भी सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमारे पास में वेरिएबल क्या है? एक्स है, जो कि अप्रोच कर रहा है 0 को। तो 2x को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में? 2। ई रेज टू द पावर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा ई रेज टू द पावर एक्स, और जब 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 0। ठीक है, तो मैं इसको 0 वाले पार्ट को हटा देता हूँ। ठीक है, करेक्ट। अब अपन फिर से चेक करेंगे कि क्या हमारे पास में 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा होगा इन्फिनिटी या फिर 0/0 फॉर्म, देन अगेन वी विल गो फॉर एल हॉस्पिटल रूल, दैट मीन्स अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। और अगर नहीं आ रहा होगा 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म, देन वी विल लीव दैट एज इट इज, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट लिमिट। ठीक है, करेक्ट है। तो फिर से अपन क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू को 0 अप्रोच करवाएंगे। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में तो कुछ है नहीं, सिर्फ 2 है। ई रेज टू द पावर 0, एक्स की वैल्यू को 0 अप्रोच करवा दिया हमने। तो ई रेज टू पावर 0 क्या होता है हमारे पास में? 1। सो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? 2। सो लिमिट की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी? 2। सो ये हमारे पास में y के साथ इक्वेट कर दूंगा मैं इसको, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, जो कि लिमिट की वैल्यू है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था, लिमिट के ऊपर बेस्ड था क्वेश्चन। और मैंने 90% ऑफ द टाइम कहा है कि जब भी हमारे पास में लिमिट के ऊपर क्वेश्चन आता है गेट के पेपर में, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ गेट के पेपर में, जब भी आपके पास में लिमिट का क्वेश्चन आता है तो 90% ऑफ द टाइम आपसे एल हॉस्पिटल रूल का एप्लीकेशन ही वो पूछते हैं। ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए। जब भी आप अगर आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे और उसमें अगर आप कैलकुलस का टॉपिक ओपन करेंगे, तो आपको अगर कहीं पर भी लिमिट का क्वेश्चन दिखेगा तो आप पाएंगे कि आपको एल हॉस्पिटल रूल के ऊपर ही क्वेश्चन बेस्ड होता है गेट के पेपर में। ठीक है, चलिए, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था, लिमिट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा लिमिट के ऊपर बेस्ड था, तो मैंने उस क्वेश्चन में बोला था कि जब भी आपके पास में लिमिट का क्वेश्चन आता है गेट के पेपर में, तो आप सबसे पहले क्या ट्राई करिए? एल हॉस्पिटल रूल ट्राई करिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास में लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, क्या है यहाँ पर? कॉस ऑफ 2x माइनस कॉस ऑफ 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे? चेक करेंगे कि 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म, दैट मीन्स एल हॉस्पिटल रूल वाला जो हमारे पास में बात होती है कंडीशन,
वो हमारे पास में सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है, ये चेक करेंगे सबसे पहले। तो x की वैल्यू क्या कर रही है, 0 को अप्रोच कर रही है, दैट मीन्स x की वैल्यू को 0 अपन पुट करेंगे यहाँ पर। तो cos 0 यहाँ पर भी आ जाएगा cos 0 और यहाँ पर आ जाएगा, x की वैल्यू को 0 हमने पुट कर दिया। तो क्या आ रहा है बताइए मुझे, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 होता है 1, ठीक है, 1 माइनस 1 0, सो 0/0 आ रहा है, दैट मीन्स एल हॉस्पिटल रूल सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है 0/0 वाली, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं अप्लाई, जस्ट अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे सेपरेटली, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि जैसे ही हम अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन x होता है, तो माइनस साइन 2x, उसके बाद ये 2x जो है इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, दैट मीन्स चेन रूल के हिसाब से। तो जब 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो वो 2 अपन यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, करेक्ट है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। cos 4x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन 4x आएगा। उसके बाद ये 4x जो है इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 4x को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा 4, तो हमने यहाँ लिख दिया 4, ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए सिमिलरली डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x, करेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, प्लस कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर प्लस कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए अब क्या करेंगे, अब फिर से चेक करेंगे अपन यहाँ पर हमारे पास में कि 0/0 या फिर ∞/∞ फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फिर से चेक करेंगे, तो फिर से कैसे चेक करेंगे, x की वैल्यू को 0 अप्रोच करवा देंगे। तो x की वैल्यू को जैसे ही 0 अप्रोच करवाएंगे तो क्या आएगा, साइन 0 प्लस 4 साइन 4x, तो 4 साइन 0 हो जाएगा यहाँ पर भी, अपॉन 2 × 0 0, साइन 0 क्या होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास में 0/0 फॉर्म आ रहा है, दैट मीन्स फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो फिर से अपन डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कोई बात नहीं, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो जैसे ही अपन एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है, साइन x का डिफरेंशियल होता है cos, तो cos 2x, और जब इस 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, दैट मीन्स 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, तो हमारे पास में साइन 4x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा cos 4x, और जब इस 4x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 4, तो 4 × 4 16, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं। चलिए फिर डिनोमिनेटर में जब सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2, ठीक है। बस अब आप क्या कर दीजिए, x की वैल्यू को 0 अप्रोच करवा दीजिए। तो जैसे ही अपन x की वैल्यू को 0 अप्रोच करवाएंगे तो क्या आएगा 4 cos 0 प्लस 16 cos 0 डिवाइडेड बाय 2। cos 0 क्या होता है भैया 1 होता है, तो फिर क्या आ जाएगा आप मुझे बताइए, ये आ जाएगा हमारे पास में 12 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 6, सो द वैल्यू ऑफ द लिमिट विल बी इक्वल टू 6, ठीक है, करेक्ट है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 6। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने क्या किया, एल हॉस्पिटल रूल लगाया है, ठीक है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि लिमिट के क्वेश्चन जब भी आते हैं गेट के पेपर में तो वो मोस्टली 95% ऑफ द टाइम आप ये दिमाग में बिठा लीजिए तो वो एल हॉस्पिटल रूल के ऊपर ही आता है। तो हमें इसके हैबिचुअल करना होगा कि आपको एल हॉस्पिटल रूल कैसे अप्लाई करते हैं, कंडीशन क्या है उसका, ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था सिंगल मार्क के लिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के पेपर में, ठीक है। ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड है।
जहाँ पर हमारे पास में पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें निकालना है, ठीक है। तो मैंने इसको कैलकुलस में ही इंक्लूड कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, फॉर द फंक्शन, एक हमारे पास में फंक्शन गिवन है, हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ दिस पार्शियल डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट, ठीक है, सही है। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारे पास में फंक्शन क्या गिवन है। फंक्शन हमारे पास में गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर एक्स कॉस ऑफ वाई, यही गिवन है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी स्क्वायर डो स्क्वायर एफ अपॉन डो एक्स डो वाई। तो इसका ऑपरेशन कैसे होता है, सबसे पहले आपको फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पार्शियली, एंड देन आपको उसी फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दैट मीन्स हम कैसे अप्रोच करते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम मूव करते हैं। दैट मीन्स सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा, देन x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन f को, ठीक है। राइट टू लेफ्ट मूवमेंट होता है, ठीक है। चलिए, तो हम अप्रोच करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डो एफ ओवर डो वाई निकालेंगे। दैट मीन्स इस पूरे फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। पार्शियली डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है, हमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। दैट मीन्स अदर वेरिएबल्स विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। सो हम क्या करेंगे, कॉस y का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस ऑफ साइन y, और बाकी जो वेरिएबल है दैट इज x, उसको हम एज इट इज रख देंगे क्योंकि दैट विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी फंक्शन को हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ये जो हमारे पास में फंक्शन है, इसी फंक्शन को हमें x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ई रेज़ टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, सेम ई रेज़ टू द पावर एक्स ही होता है, और जो y है उसको हम क्या करेंगे, वी विल ट्रीट एज अ कांस्टेंट टर्म, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन किसके टर्म में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियली। सो अदर वेरिएबल्स अदर देन x विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है। हमें क्या करना था, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें निकालना था इसकी वैल्यू एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू पाई बाई 2। तो हम क्या करेंगे, इस x और y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या चाहिए हमें, साइन पाई बाई 2, यही होगा। तो ई रेज़ पावर 0 क्या होता है, 1, साइन 90 कितना होता है, साइन पाई बाई 2 1 होता है, ठीक है। सो हमारे पास में ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, -1। सो जो कि हमारे पास में ऑप्शन सी में हमें दिख रहा है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के पेपर में, आपको पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर पूछा गया था। आपको आइडिया होना चाहिए कि टोटल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। चलिए।